अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। गला और आवाज़ तो मेरी बता ही रही होगी कि इतने दिन दरमियान में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। इनफेक्ट एलर्जी की वजह से खांसी हो जाती है, ड्राई कफ और उसके ऐसे फिट्स पड़ते हैं कि मुश्किल हो जाता है कंटिन्यूअसली बात करना। बहरहाल ये तो बात हो गई कि क्यों दरमियान में हम गायब थे, लेकिन आज हम जा कहाँ रहे हैं इसका भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत मिसहैप भी हमारे साथ हुआ, एक्साइटमेंट थी किसी ऐसी चीज़ की जो नासिर ने ऑर्डर की हुई थी और मैंने उस एक्साइटमेंट के साथ क्या किया और उस सरप्राइज़ का कैसे सत्यानाश किया, इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि किस तरह से ओवन में आग लग गई थी और उसके बाद मैंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया था। जब मैंने नासिर से ज़िक्र किया इस चीज़ का तो उन्होंने कहा या तो कुकिंग रेंज रिप्लेस कर दो और या फिर माइक्रोवेव ऐसा ले लो जिसके अंदर बेकिंग भी हो सके, ग्रिल भी हो सके और उससे काम चलाओ। तो मुझे उनका ये आइडिया अच्छा लगा कि बजाय इसके कि मैं कुकिंग रेंज नया लूँ, क्योंकि ओवन में बर्नर तो ठीक ही काम कर रहे हैं। तो हम केयरफुल गए और माइक्रोवेव लिया, उसके साथ में 1-2 इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम थे जो नासिर की ज़रूरत के थे। उसके बाद मैं तो ग्रॉसरी लेने में बिज़ी हो गई, लेकिन नासिर उसी सेक्शन में रहे, वहाँ क्या किया क्या नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, इनवॉइसेस मुझे दे दी, सारी रसीदें मेरे पास ही थीं और उन्होंने मुझे ये साथ में कहा कि मैंने कुछ प्री ऑर्डर किया है और वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो तुम ये इनवॉइसेस अपने पास संभाल के रख दो। मैं तो फिर अभी थर्सडे को दोपहर में अचानक नासिर का मुझे फ़ोन आया और मुझे कहने लगे आज मैं अर्ली घर आ जाऊँगा घंटे डेढ़ में और तुम रेडी रहना, हम केयरफुल चलेंगे। बच्चे भी जब तक स्कूल से आ गए थे तो मैंने उन्हें कहा सही है हम चलेंगे, लेकिन इतना अर्जेंटली क्यों जाना है? तो कहने लगी नहीं कुछ लेना था मुझे इसलिए। मैं हैरान भी थी कि नॉर्मली नासिर ऐसा करते नहीं हैं, हम जो भी हमारे प्रोग्राम शॉपिंग होती है वो हम वीकेंड तक ही रखते हैं, लेकिन चलें जब कह रहे हैं तो चले चलते हैं। तो हम सभी रेडी हुए। न मोहम्मद की ट्यूशन भी दरमियान में फ़ॉल कर रही थी, लेकिन हमारा ख़्याल ये था कि हम ट्यूशन से पहले वापस आ जाएँगे। नासिर ने निकलने से पहले रिमाइंड कराया मुझे कि इनवॉइसेस पकड़ लेना, और नॉर्मली मैं बैग चेंज नहीं करती, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या दिल में आई मेरे कि मैंने बैग भी चेंज किया और 2 इनवॉइसेस पकड़ के एक बैग से दूसरे बैग में शिफ्ट की और आ गए। यहाँ भी नासिर ने हमें कुछ बताया नहीं। मोबाइल सेक्शन में आकर हमें पता चला कि नासिर ने सैमसंग S24 अल्ट्रा की बुकिंग करा रखी है, प्री ऑर्डर दे रखा है उसका, और सरप्राइजिंगली वो मेरे लिए दे रखा है। क्योंकि एक तो मेरी बर्थडे आ रही थी और सेकंडली मुझे मोबाइल चेंज भी करना था जो काफ़ी अरसे से मैं कह रही थी। तो नासिर ने बजाय इसके कि पुराना मॉडल कोई परचेज़ करते, जो नया मार्केट में लॉन्च हो रहा था, उन्होंने उसी की बुकिंग करा दी। और यहाँ पर आकर S24 अल्ट्रा के काउंटर पे आकर हमें पता चला कि ये वो वाला मोबाइल है। मुझे तो मोबाइल्स का ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि लॉन्च होने से पहले एक ऐसी चीज़ उनके हाथ में आ रही थी जिसका नाम भी बहुत चल रहा था, जिसके बारे में बात भी बहुत की जा रही है। आगे पीछे से वीडियोज़ वो देख रहे हैं, अनबॉक्सिंग देख रहे हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड बच्चे थे। मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे कि मोबाइल उनके हाथ में आएगा, वो देखेंगे कैसा है, उसकी वर्किंग क्या है। अहमद का तो बस नहीं चल रहा था कि वो छलांग लगा के जाए और उनसे मोबाइल सबसे पहले ले ले, लेकिन हमसे पहले भी 1-2 लोग क्यू में थे जिन्होंने इसी तरह से प्री ऑर्डर किया हुआ था और उनकी बुकिंग उसी वक्त में आई थी। और हम बड़ी मुश्किल से अहमद को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। फिर अहमद ने ही इनवॉइस उनको हैंड ओवर किए। बड़े पोज जो सेट किए उसने अपने कि वो वहाँ पे पिक्चर बनवाएगा, क्योंकि हमसे पहले जो लोग थे सबकी पिक्चर्स ली जा रही थी सैमसंग वेबसाइट पे शायद अपलोड करने के लिए और व्हाट, ये नहीं पता हमें, लेकिन ली जा रही थी। ये भी बहुत एक्साइटेड था कि ये पोज मारूंगा, वो पोज मारूंगा और अपनी तस्वीर बनवाऊँ। बच्चे तो खैर यूँ भी एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज़ के ऊपर, लेकिन इस वक़्त हम सबको इंतज़ार था कि जल्दी-जल्दी वो हमें हैंड ओवर करें, हम उसकी अनबॉक्सिंग करें। मुझे तो सिर्फ़ इतना कंसर्न था कि मैं मोबाइल का कलर देखूँ, लेकिन बच्चों को, आजकल के बच्चे हमसे बहुत अपडेटेड हैं, उनको फ़ीचर्स पता हैं, पिछले मोबाइल्स में या गैजेट्स में जो पहले वाला मॉडल है उससे क्या नया है अगले आने वाले में, उनको सब पता होता है। पचासों तो वीडियोज़ देख रखी होती हैं उन्होंने, क्या मार्केट में नया आ रहा है, उसकी लॉन्चिंग कब है और कौन-सा बेहतर है, कौन-सा किसका कंपैरिज़न में बेहतर है, उन्हें सब पता होता है। बच्चे तो आजकल आईफ़ोन के दीवाने हैं, लेकिन मुझे पर्सनली खुद एंड्रॉयड मोबाइल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो अरसे से उन्हें यूज़ कर रहे हैं, हाथ बैठा हुआ है उसके ऊपर। आईफ़ोन पे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पूरा समझना पड़ेगा। नासिर को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने सैमसंग की बुकिंग कराई है। बहरहाल अहमद ने इनवॉइस उन्हें दी और उसके बाद वेट करने लगा कि वो कब बुलाएँगे। हम सब भी इसी से इंतज़ार में थे कि वो कब बुलाएँ और मोबाइल हैंड ओवर करें और हम सब देखें। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मोबाइल की इनवॉइस तो मैं लाई ही नहीं।
इनफैक्ट मैंने जो बैग चेंज किया उस बैग के अंदर मोबाइल की इनवॉइस रह गई और बाकी जो गैजेट्स हमने लास्ट परचेज़ किए थे मैं उनकी रसीदें उठा के ले आई। और जो नासिर का मूड ख़राब हुआ वहाँ पर, बच्चों की बेचारों की एक्साइटमेंट पे पानी पड़ गया। बल्कि बारिश पड़ गई इतनी ज़्यादा कि सैलाब में वो बेचारे रुड़ गए। नासिर का अलग ब्लड प्रेशर शूट कर गया और इतने नाराज़ हुए, हालांकि वो कभी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इस मरतबा तो मुझे कहने लगे तुमने मेरी एक्साइटमेंट का सत्यानाश कर दिया, तुमने मेरे सरप्राइज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। और इस इनवॉइस ना होने की वजह से अब हम लेके भी नहीं जा पा रहे ये मोबाइल, और अब अकेले आना और लेकर जाना कलेक्ट करना यहाँ से मोबाइल, मैं नहीं आ रहा दोबारा। बहुत गुस्सा किया उन्होंने, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुद ही काम डाउन हो गए। हम घर वापस आए, हमने दोबारा इनवॉइस ली और लेकर अपना मोबाइल कलेक्ट किया, लेकिन अब की बार कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बच्चों बेचारों में कोई खुशी नहीं थी। यूं ही आए हैं, आकर मोबाइल को कलेक्ट किया है, अनबॉक्स करना उसको वहाँ पर लाजमी था काउंटर पे, क्योंकि सैमसंग केयर एक्टिव करना था और उसके लिए उन्होंने कहा था वो हमारे पास ही है, लाइक जो कोड या पासवर्ड या जिस तरह से भी उनके एक्टिवेशन होनी थी वो हम ही कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे उस काउंटर पे उसको एक्टिवेट किया और बच्चे बेचारे मुंह बसोर के। और इसी सारे चक्कर के अंदर मोहम्मद की ट्यूशन भी मिस हो गई, जो वो बाद में अलग गुस्सा कर रहा था कि मोबाइल भी टाइम पे ना मिल सका और मेरी ट्यूशन का टाइम भी निकल गया। चले, होता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता होता है। नेग्लिजेंस मेरी ही थी, सो मानना भी मुझे ही पड़ा है, गलती पे सॉरी भी करना पड़ा है कि मैंने उनका मूड ख़राब किया, बच्चों का मूड अलग से ख़राब किया और जो कुछ उन्होंने सोच के रखा हुआ था सारा तलपट कर दिया। लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, बस मिक्स हो गई थी इनवॉइसेस। और उन्होंने मुझे अगर पहले ज़रा सा भी हिंट दिया होता कि ये है इस तरह का और इसको बहुत केयरफुली लाना है, तुमने बहुत केयरफुली चेक करके लाना है, इनवॉइसेस मिक्स ना करना, तो मैं शायद ना करती। लेकिन बहरहाल जो हुआ मुझसे बुरा ही हुआ। गो के चीज़ अच्छी हाथ में आई है, लेकिन किसके बाद आई है, किस वाक़ये के बाद, उसकी शायद एक्साइटमेंट जब और होती, जब टाइम पे मिलता। बहरहाल यही स्टोरी थी हमारे सैमसंग S24 अल्ट्रा की। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे मोबाइल कैसा नज़र आता है, ज़ियारत कराएंगे आपको, इसकी स्पेक्स बताएंगे, स्पेस के फीचर्स बताएंगे कैसा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।